पुलिस ने एक घर में दी दबिश, भारी संख्या में मिले हथियार। 3 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार, 4 अवैध हथियार समेत 17 कारतूस जब्त। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस बाड़ी ने डीएसटी टीम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के पिदावली गांव में एक घर पर दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस ने घर से 4 अवैध हथियार बरामद किए हैं, वहीं 1.5 दर्जन से अधिक कारतूस जब्त किए गए हैं। घटना में लिप्त 3 सगे भाइयों को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, जिनसे पुलिस उक्त मामले में पूछताछ कर रही है। कंचनपुर थाने की एएसआई होतम सिंह ने बताया कि रविवार की शाम धौलपुर डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल ने सूचना दी कि थाना क्षेत्र के गाँव पिदावली में एक घर में अवैध हथियारों के साथ काफी असला बारूद होने की सूचना है। उक्त सूचना पर कंचनपुर थाने के एएसआई गजन सिंह, कांस्टेबल भगवान दास, सतीश गंभीर, सूबेदार राजेंद्र, कोमल, हजारीलाल, गजेंद्र के साथ डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल, ईश्वरलाल, माखन सिंह के साथ आरएसी के कुछ जवान और जपावली चौकी के पुलिस को लेकर गांव पिदावली में जाकर ट्रेस किए स्थान पर कार्रवाई की, जहां एक घर में छिपे बैठे 3 लोगों को जब पुलिस को देखकर शक पकाने लगे तो शक के आधार पर उनसे पूछताछ की। घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने 4 अवैध हथियार और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मौके से 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। सेपो सीओ अनूप सिंह ने बताया कि कंचनपुर पुलिस टीम ने पिदावली गांव से आरोपी संतोष पुत्र द्वारिका गुर्जर, दीपू पुत्र द्वारिका गुर्जर और विष्णु पुत्र द्वारिका गुर्जर को गिरफ्तार किया है। संतोष के कब्जे से पुलिस ने एक सिंगल शॉट बंदूक, 315 बोर और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दीपू के कब्जे से एक पौना 315 बोर बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं विष्णु पुत्र द्वारिका गुर्जर के कब्जे से पुलिस ने एक 2 नाल की 12 बोर बंदूक और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक कट्टा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीओ अनूप सिंह ने बताया कि पिदावली गांव से पकड़े गए आरोपी संतोष, दीपू और विष्णु गुर्जर से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों पर हथियार कहां से आए और कहां से उनके लिए कारतूस लेकर आते थे, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़ा जुआ व सट्टे का आदतन अपराधी। सट्टे के अवैध कारोबार पर छापा, 1,70,500 रुपए की नकदी जब्त। अपराधी अजय पर पहले से ही दर्ज हैं 5 मुकदमे। धौलपुर जिले की सेपो थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सट्टे के एक अवैध कारोबार पर छापा मारा है, जहां तसीमो गांव में एक घर पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची टीम की गाड़ियों को देख लोग सख्ते में बने रहे। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में लगातार कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान जुआ व सट्टे के अवैध कारोबार के एक आदतन अपराधी अजय पुत्र राम खिलाड़ी अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1,70,500 रुपए की नकदी, मई सट्टा पर्ची व अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। सीओ अनूप सिंह यादव के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी गंभीर सिंह, एएसआई राजेश सिंह, डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल, ईश्वर दयाल, माखन आदि के द्वारा कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि अजय पुत्र राम खिलाड़ी अग्रवाल निवासी तसीमो, जो कि जुआ और सट्टे का आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ पूर्व में भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। वह बीते काफी समय से बड़े स्तर पर सट्टे का कारोबार कर रहा था। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सट्टे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चिता जलाने चिंतित लोग, शमशान घाट में जल भराव। लोगों ने की समस्या समाधान की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पचगांव के लोग शमशान घाट में भरे हुए जल भराव और कीचड़ युक्त रास्ते को लेकर परेशान हैं। दोनों जगह के हालात इतने बदतर बने हुए हैं कि कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जहां शमशान घाट को जाने वाला रास्ता खराब पड़ा हुआ है, जल भराव कीचड़ से डगर चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं शमशान घाट में भरे गंदे पानी के चलते चिता जलाने के लिए भी जगह नहीं है। समस्या की मांग को लेकर महिला पुरुषों ने हंगामा करते हुए स्थानीय प्रशासन को चेताया। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। गांव के उषा, बबली, नरेश, भोला, रिंकू आदि ने बताया कि मुर्दे को जलाने के लिए शमशान घाट में बिल्कुल जगह नहीं है। गांव की बस्तियों से निकलने वाला पानी शमशान घाट में एकत्रित हो रहा है। यदि किसी मुर्दे को जलाने के लिए ले जाया जाता है तो बड़ी मुश्किल से उसका अंतिम संस्कार कर पाते हैं। महेश
चौखरिया, अंकुश शर्मा, दिनेश आदि ने बताया कि शमशान घाट को जाने वाला रास्ता बिल्कुल खराब पड़ा है। कीचड़ में होकर निकलना पड़ता है, कभी कभार को गिर भी जाते हैं। उन्होंने बताया कि पहले गंदे पानी निकास के लिए पोखर थी, लेकिन धीरे धीरे उस पर अतिक्रमण कर लिया गया। अब बस्तियों का सारा गंदा पानी इसी रास्ते होते हुए शमशान घाट में भरता रहता है। लोगों ने ग्राम पंचायत व प्रशासन से समस्या समाधान की मांग की है। जी माई मरगटी ताल है रही है, जब भाई पानी की समस्या करी है कि तू निकारवे की तो मुर्दा कछु है वो तो कहाँ चलाएंगे हम निकलवे गए लथनाने को पानी की तो और तुम कछु कहेंगे हमारी सुनवाई है रही नाने और कहाँ करें हम कलेक्ट्री जाते थे हम सुनवाई नाने हमारी तो कहाँ जाए हम कहाँ मतलब हमारी सुनवाई तो नहीं चाहिए। तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सब पानी रोड पे पानी रंजन पे गंदगी भी आ रही है मच्छर की और पटाते डोल लेंगे अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। आंखों से असमर्थ हुए रामू को समर्थ नेत्रालय ने बनाया समर्थ। बड़े शहरों के डॉक्टरों द्वारा आंख ठीक नहीं हो पाने की बात कह देने से हार गया था रामू। समर्थ नेत्रालय धौलपुर के डॉक्टर ओमवीर त्यागी ने किया सफल ऑपरेशन। लौट आई रामू की आंख की रोशनी, परिजनों में हर्ष। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक व स्टाफ का माला पहनाकर किया स्वागत। धौलपुर जिले के कोलारी इलाके के भैरवती गांव निवासी करीब 45 वर्ष के रामू पुत्र कैलाश चंद नाई की वर्ष 2016 में फैक्ट्री में कार्य करने के दौरान एक हादसे में आंख के बुरी तरह घायल होने से उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। इसके 6 साल बाद यानी कि वर्ष 2022 में उसकी दूसरी आंख की भी अपने आप रोशनी चली गई, जिससे रामू का जीवन अंधेरे में डूब गया। इस पर रामू ने धौलपुर के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, टूंडला, जयपुर, दिल्ली एवं टेकरी सहित अन्य बड़े शहरों में कई डॉक्टरों को दिखाया, जिस पर कई डॉक्टरों ने अपना इलाज चलाया और कुछ माह बाद आंख की रोशनी कभी भी नहीं आने की बात कही। वहीं कई डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया ही आंख की हालत को देखकर रोशनी नहीं आने की बात कही, जिस पर रामू बेहद दुखी हो गया और उसके जीवन में निराशा छा गई। करीब 2 माह पहले रामू टेकरी में एक चिकित्सक को दिखाने गया, जहां उसे समर्थ नेत्रालय धौलपुर के डॉक्टर ओमवीर त्यागी के बारे में बताया, जिस पर वह समर्थ नेत्रालय धौलपुर आया, जहां डॉक्टर ओमवीर त्यागी ने रामू का ऑपरेशन किया, जिससे रामू की एक आंख में पहले की तरह रोशनी आ गई और अब रामू पहले की तरह ही सामान्य तरीके से देख सकता है, जिससे रामू और उसका परिवार बेहद खुश है। रामू की रोशनी लौटने से उसके परिवार में काफी हर्ष का माहौल है। इसे लेकर सोमवार को रामू और उसके परिजन समर्थ नेत्रालय धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर ओमवीर त्यागी और उनके स्टाफ का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया, साथ ही मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। साथ ही रामू ने डॉक्टर ओमवीर त्यागी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि डॉक्टर ओमवीर त्यागी MBBS MS FCO हैं, जो कि फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
ये अब तक आंखों के 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। ये मूलतः धौलपुर जिले के ही निवासी हैं, जिस पर इन्होंने अपनी माटी के लोगों की सेवा करने के लिए अब धौलपुर शहर में ही सिटी कोतवाली स्कूल के सामने SR कॉलोनी तलैया रोड धौलपुर पर समर्थ नेत्रालय के नाम से अपना निजी अस्पताल खोल लिया है, जो आंख का मल्टी लेवल अस्पताल है, जिसकी वजह से अब धौलपुर जिले के लोगों को आंखों के ऑपरेशन आदि के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार जी, मैं रामू बोल रहा हूँ भैरावती से। मैंने अपने आँख को कई जगह दिखाया था, लेकिन हर जगह मुझे आँख के बारे में कई डॉक्टरों ने मना कर दिया, किसी ने यस नहीं की। और यहाँ पर समर्थ नेत्रालय में आकर के मैंने ओमनी डॉक्टर साहब को दिखाया। उन्होंने मेरी आँख की एक ही बार में मुझे पूरा रिजल्ट बता दिया था और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में मुझे बढ़िया दिखने लगा। आज से करीबन दो महीने पहले ऑपरेशन किया था और आज मैं यहाँ पर आकर के और इनको धन्यवाद देने के लिए और इनसे आशीर्वाद पाने के लिए डॉक्टर साहब के पास में आया हुआ हूँ। मतलब आंखों से अब पूरी तरह दिख रहा है? अब से मुझे दिखाई देता है। मंगलवार को बाड़ी में सत्संग करेंगे जय गुरुदेव बाबा उमाकांत महाराज। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में जय गुरुदेव बाबा उमाकांत महाराज मंगलवार 26 नवंबर को सत्संग व नामदान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप स्टेडियम मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। आयोजकों ने बताया कि वर्तमान समय में लोग परेशान हैं, लेकिन प्रभु का नाम जय गुरुदेव मुसीबत में मददगार है। बाबा उमाकांत महाराज सत्संग व नामदान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां सत्संग के बाद उनके द्वारा लोगों को नामदान प्रदान किया जाएगा। बाबा के आगमन को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। सत्ताईस नवंबर से शुरू होगी शरद महोत्सव की खेलकूद प्रतियोगिताएं। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2024 में खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ 27 नवंबर से किया जा रहा है। सभापति खुशबू सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर परिषद धौलपुर द्वारा शरद महोत्सव के दौरान जिलेवासियों के खिलाड़ियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत 27 नवंबर से खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं। प्रभारी विजय उदेनिया ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में आयोजित बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि खेलकूद प्रतियोगिता 27 नवंबर से प्रारंभ होगी, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर और लंबी दौड़ आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा गोला फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद, महिलाओं के लिए संगीत, कुर्सी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, रस्साकस्सी, रंगोली, मेहंदी, अग्रवाल महिला मंडल की ओर से गोलगप्पा व थाली सजाओ प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, मिस्टर धौलपुर प्रतियोगिता जैसी 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। 27 नवंबर को सुबह 8 बजे 100 मीटर की दौड़ का आयोजन बालक वर्ग में, जूनियर सीनियर वर्ग में आयोजित की जाएगी, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी अपना नाम नगर परिषद में लिख सकते हैं। बैठक में शारीरिक शिक्षक रूप सिंह, विमल शर्मा, अनिल मिश्रा, पूजा नरसल, अनु वशिष्ठ आदि उपस्थित रहे। मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं धौलपुर के सभी प्रतिभागियों को, होनहार प्रतिभागियों को ये बताना चाहती हूँ कि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी शरद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और बच्चों के जो सांस्कृतिक और खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं वो होंगे। तो मैं सभी बच्चों से ये अपील करना चाहती हूँ कि अपनी पूरी तैयारी करके रखें और नगर परिषद द्वारा आपको सम्मानित किया जाए। बुजुर्गों को बातों में उलझाकर एटीएम चुरा ले गए 2 युवक, रुपए निकाले। धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी निवासी नारायण सिंह त्यागी पुत्र पूरन सिंह 12 नवंबर 2024 को बैंक ऑफ बड़ौदा जीटी रोड धौलपुर के पास स्थित SBI बैंक के एटीएम से सुबह करीब 9:30 बजे पैसे निकालने गया था। इस दौरान एटीएम में पीछे से आए 2 युवकों ने छुपके से उसका पासवर्ड देख लिया। इसके बाद बुजुर्ग को बातों में उलझाकर दोनों अज्ञात युवक बुजुर्ग का एटीएम चोरी कर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने बुजुर्ग के खाते से 17,500 रुपए निकाल लिए, जिसका पता बुजुर्ग को मोबाइल का मैसेज आने पर चला। पीड़ित का कहना है उसके खाते से 17,500 रुपए ही थे जो आरोपियों ने उड़ा दिए हैं। घटना के बाद पीड़ित की ओर से निहालगंज थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। पीड़ित बुजुर्ग का आरोप है कि पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई करना तो दूर की बात रही, पुलिस ने अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की है, जिससे वह परेशान है। ATM पर गया, मैंने अपना पैसा निकालना चाहा, पीछे से 2 बच्चे आ गए
और मेरा पिन नंबर देख करके उन्होंने मेरा ATM छुड़ा लिया और ATM लेकर के ज़बरदस्ती मुझसे छीन करके भाग गए। मैंने ले जा करके रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन थाने वालों ने रिपोर्ट को आज तक ऑनलाइन नहीं किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग पकड़े जाएं और मेरा पैसा वापस मिल जाए। अब आसान किस्तों में खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज, AC सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संतर रोड पर खुल गया है मल्टी ब्रांड का नया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। LG के प्रत्येक सामान की खरीद पर पाए स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं कई तरह के उपहार। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। छात्रों व किसान हित की मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। लोगों ने राज्यपाल के नाम SDM को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के छात्र तथा किसानों के हितों की समस्याओं को लेकर सर्व समाज द्वारा जमीना डिगोड़ी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में छात्र व किसानों की कुल 11 समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराते हुए उनके तुरंत प्रभाव से निस्तारण की मांग की है। ज्ञापन में BPL परिवार के छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा को निःशुल्क करने की मांग रखी है। वहीं शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर नियंत्रण करने की भी मांग की है तथा छात्रवृत्ति में छात्रों को आ रही समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग रखी है। वहीं सरमथुरा में संस्कृत महाविद्यालय में व्याख्याता के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की गुहार लगाई है। साथ ही बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नियमित रूप से दिलवाए जाने के लिए मांग की है। ऐसे ही किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कैंप आयोजित किए जाने की मांग रखी गई है। वन विभाग सेंचुरी में आने वाले गांवों को सरकार जो स्थापित कर रही है, उनको उचित मुआवजा दिलवाए जाने की मांग रखी गई है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के सदस्य को 1 करोड़ रुपए तथा सरकारी नौकरी के लिए मांग की गई है। वहीं किसान नेता अजय मीणा ने बताया कि सरमथुरा क्षेत्र में गैंगसा मशीनों से निकलने वाले लेपा से आमजन के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा क्षेत्र की गुणवत्तापूर्ण बेशकीमती सरकारी व निजी कई हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। इसके निस्तारण के लिए तुरंत प्रभाव से लेपा के लिए एक उपयुक्त स्थान निर्धारित कर वहां डलवाने के लिए पाबंद किया जाए, जिससे किसानों व आमजन को राहत मिल सके। युवा नेता राजकुमार बथु आखो ने बताया कि क्षेत्र में अधिकांश वन भूमि है, जिस पर सैकड़ों वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं व जीवन यापन कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा सेंचुरी निर्माण से वे सभी बेघर हो जाएंगे, जिसका विरोध किया गया। सरकार द्वारा विस्थापित हो रहे गांव के ग्रामीणों को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग रखी गई है। इस मौके पर अमित मीणा, रामेश्वर दयाल मीणा, सियाराम मीणा, बच्चन सिंह मीणा, कल्याण मीणा, चरत मीणा, भरत राजकुमार आदि मौजूद रहे। कार्यालय सरमथुरा में सर्व समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसमें हम मुख्य विरोध करते हैं वन विभाग उन्मूलन जो NGT एक ऐसा वो लेके आ रही है। यहाँ जो वन भूमि है उससे लोगों के लिए बहुत बड़ा के ग्रसित होने का वो है। तो हमारे समाज के सभी जो आदमी हैं सब यहाँ वन भूमि ज़्यादातर है, तो वन भूमि में लोग वागों को बहुत परेशानियाँ हैं। तो ये NGT अगर यहाँ लागू होता है तो यहाँ से गाँवों को विस्थापित होना पड़ेगा, और इसको लेकर अगर विस्थापित गांव होते हैं तो हमारे लोगों को परेशानी आएंगे। इसमें 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी सरकार देती है, तो हम इसके लिए सहमत हैं। वन कर्मियों ने दलदल में फंसी नील गाय को किया रेस्क्यू, सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ा।
धौलपुर जिले की वन विभाग टीम सरमथुरा द्वारा दलदल में फंसी एक नील गाय को ग्रामीणों की सहायता से रेस्क्यू किया गया है। उपखंड के झिरी गांव के पास चंबल नदी के किनारे स्थित दलदल में एक नील गाय फंस गई, जिसे वन विभाग की टीम द्वारा सुरक्षित निकाला गया और जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी, अन्यथा दलदल में फंसकर मर जाती। फॉरेस्टर राजेश मीना ने बताया कि वन मित्र से दलदल में नील गाय फंसी होने की सूचना मिली थी। सूचना पर वन कर्मियों की टीम झिरी गांव पहुंची, जहां के बाबू महाराज मंदिर के पास एक नाले में नील गाय फंसी हुई थी, जिसे वन कर्मियों द्वारा ग्रामीणों की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद जंगल में छोड़ दिया गया। दुर्घटनाओं को रोकने रोटरी क्लब ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा आज सोमवार को ट्रैफिक पुलिस चौकी गुलाबबाग धौलपुर पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्यक्रम यातायात पुलिस के प्रभारी टीनू सोगरवाल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा विजय उदयनिया रहे। कार्यक्रम में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ऐसे वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर स्टिकर चिपकाए गए जिनमें पीछे लाइट आदि की व्यवस्था नहीं होती है, जो कि रात में तथा कोहरे के समय सही प्रकार से दिखाई भी नहीं देते हैं। कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल ने कहा कि ऐसे वाहन जो कि कोहरे के समय सड़क पर चलते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, वे दुर्घटना का कारण बनते हैं। अतः इस प्रकार की जनहानि रोकने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए। रोटरी क्लब धौलपुर के अध्यक्ष गौरव गर्ग के यातायात प्रभारी तथा उप जिला शिक्षा अधिकारी सहित उपस्थित ट्रैफिक पुलिस का कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही अध्यक्ष गर्ग ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस सदैव दुर्घटना रोकने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करती है। साथ ही आमजन को भी इस कार्य में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कार्यक्रम में रोटरी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी विमल भार्गव, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निखिल अग्रवाल, राजीव कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्यक्रम किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी आने वाली है। सर्दी आएगी, ठंड बढ़ेगी, साथ में ही कोहरा छाएगा। कोहरे में जब जो वाहन सड़क पे चलते हैं उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, खासतौर से वे वाहन जिनमें पीछे बैकलाइट नहीं होती है, तो उसके पीछे जो वाहन चल रहा होता है उसको बड़ी मुश्किल आती है, एक्सीडेंट होने की संभावना बड़ी रहती है। तो रिफ्लेक्टर लगाने से कम ये फायदा होता है कि कुछ विजिबिलिटी तो आती है, एक्सीडेंट्स में कुछ परसेंटेज कटौती तो होती है। तो इसी कारण आज रोटरी क्लब ने यह अभियान चलाया है और मैं रोटरी क्लब धौलपुर सिटी का अध्यक्ष गौरव गर्ग, जिन लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई उनका मैं धन्यवाद करता हूं, खास तौर से टीआई मैम का और ट्रैफिक कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। सर्दी के मौसम को देखते हुए अभी जो कोहरा बहुत ज्यादा पड़ने लगा है उसमें वाहन कई बार दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाओं का कारण होते हैं। तो जनहानि को बचाने के लिए, दुर्घटनाओं को बचाने के लिए आज रोटरी क्लब धौलपुर के सहयोग से यातायात पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर और बड़े व्हीकल पर रिफ्लेक्टर लगाया गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय पहुंचे सेपो प्रधान, निरीक्षण कर शैक्षिक स्तर व अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। धौलपुर जिले के सेपो उपखंड के गांव कांकोली में प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में पहुंचकर कहा कि उनके द्वारा इसी विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की गई थी। आज प्रधान बनने के बाद यहां आने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने स्टाफ से कहा कि इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी नन्हे विद्यार्थियों को उनके जीवन की एक नई दिशा प्रदान करें, जिसके लिए शिक्षा का स्तर बेहतर बनाए रखें। उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। शिक्षकों एवं छात्रों से संवाद करने के बाद शैक्षिक स्तर संतुष्टिजनक पाए जाने पर उन्होंने स्टाफ की काफी सराहना की। प्रधान बघेल ने विद्यालय स्टाफ से विद्यालय की व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने के लिए चर्चा की। इस दौरान स्टाफ ने विद्यालय के कई कमरों की जर्जर छत होने की समस्या से अवगत कराया। इस पर प्रधान ने जर्जर हालत के कमरों का निरीक्षण किया तथा शीघ्र ही समस्या पर अमल करने के लिए आश्वस्त भी किया गया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर।
मंगलवार को प्रदर्शनी व संगोष्ठी का होगा आयोजन। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर द्वारा मंगलवार 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा मंगलवार सुबह 11:30 बजे सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर में फीता काट कर किया जाएगा। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद संविधान के वास्तुकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और संविधान की विशेषताओं पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी में संविधान के वास्तुकारों के योगदान, संविधान के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी ताकि सभी नागरिकों को संविधान की महत्ता और उसकी भूमिका के बारे में जानकारी मिल सके। ये आयोजन सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सम्मान और कर्तव्य को समझने का एक अवसर प्रदान करेगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सभी संबंधित अधिकारियों और नागरिकों से इस आयोजन में भाग लेने की अपील करता है। आम रास्तों से अतिक्रमण हटवाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। बाबरपुर व छीतापुरा के ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की देवखेड़ा पंचायत के गांव बाबरपुर व सिकरोदा पंचायत के छीतापुरा गांव में आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने एकजुट होकर उपखंड कार्यालय जाकर एसडीएम वर्षा मीणा को ज्ञापन दिया है, जिसमें छत्रपाल, गोपाली, रामदास, शिव सिंह, माखन सिंह, मनोज कुमार सहित अन्य ने बताया कि छीतापुरा गाँव में खेत की मेड़ पर निकलने के लिए 12 फीट चौड़ा रास्ता है जो कि 80 वर्ष पुराना है, जिस पर दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, जिसको हटवाने के लिए एसडीएम से छीतापुरा के ग्रामीणों ने गुहार लगाई है। वहीं बाबरपुर के ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि मनरेगा द्वारा पहले सड़क बनाई गई थी, राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ता है जिसका पूर्ण नक्शा भी उपलब्ध है, जिसकी शिकायत भी की जा चुकी है, जिस पर अतिक्रमण लगातार जारी है। ग्रामीणों ने एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि यह रास्ता अतिक्रमण की चपेट में है और रास्ता निकलने तक के लिए परेशान है। गांव के कुछ दबंग लोगों ने अतिक्रमण का पूरे रास्ते को बंद होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों ने एसडीएम से गुहार लगाते हुए रास्ते से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। राजाखेड़ा क्षेत्र में लगातार सरकारी भूमि व आम रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिस पर अब प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर केवल अतिक्रमण करने वालों के खेल को देखता रहता है। शहरी क्षेत्र में पुलिस चौकी से राम खिलाड़ी चौराहे तक बने गौरव पथ पर स्थानीय व्यापारियों ने भी अतिक्रमण कर रास्ते के हालात खराब कर दिए हैं, जिस पर अब पैदल चलना भी दूभर होता जा रहा है। गौरव पथ पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की खानापूर्ति करने के अलावा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिससे अतिक्रमण पर लगाम लग सके और अतिक्रमण करने वालों में प्रशासन का भय व्याप्त हो सके। स्थानीय जिम्मेदारों के मूक दर्शक रवैये से अतिक्रमियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? क्यों आई हो यहाँ? कब से रास्ता बंद? पहले से चालू था? 100 वर्ष से रास्ता चालू था, 2 दिन पहले बंद कर दिया गया है। रात में जेसीबी लगा के गड्ढा खोद के मैंने डालता गया ऊंची ना करते ना। किसने बंद कर दिया है? कौन सा गांव है आपका? शिव सिंह। क्या लेकर के आए हो? वो रास्ता बंद कर दिया, उसके मेट्रो आए हैं। कब से रास्ता बंद? रास्ता 2 दिन हो गए। और पहले से चालू था, करीब 90-100 वर्ष करीब हो गए। हमारे बाबा परदादा उसी रास्ते पर निकलते थे। बंद किसने कर दिया है? तोताराम ने। तोताराम उनके लड़के हैं 4, उन्होंने हरिलाल है और राजेंद्र है, कालीचरण है, प्रेम सिंह है। गाली गलौज करते हैं और निकल नहीं देते हैं। ये रात में मशीन चलवा के बंद कर दिया था। रिकॉर्ड में आम रास्ता है क्या? बिल्कुल है। जलभराव व कीचड़ की समस्या से परेशान है ग्रामीण। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कंचनपुर बाड़ी के गांव पविसुरा में जलभराव एवं कीचड़ की समस्या से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन से समस्या समाधान की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत एवं प्रशासन का इस समस्या की ओर ध्यान नहीं है। स्कूली बच्चों से लेकर सभी को आवागमन में बहुत परेशानी होती है। गांव के मुख्य रास्ते पर जलभराव व कीचड़ के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोगों ने बताया कि स्कूल को जाते समय बच्चे कीचड़ में रपट जाते हैं, उनकी ड्रेस खराब हो जाती है। उन्होंने समस्या समाधान की मांग की है। दो अलग अलग सड़क हादसों में 3 जने गंभीर घायल, तीनों का जिला अस्पताल धौलपुर में चल रहा है इलाज।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे अलग अलग सड़क मार्गों पर रविवार की रात 2 सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार पहला सड़क हादसा धौलपुर रोड पर थोराबाग के मोड़ पर हुआ है, जहां एक आवारा गौवंश के अचानक सड़क पर आ जाने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायल युवक बाड़ी शहर में किसी शादी समारोह में शिरकत करने आए थे, जहां से बाइक द्वारा वापस लौट रहे थे। दुर्घटना में बबलू पुत्र नेमीचंद निवासी अंगदपुरा और निहाल सिंह पुत्र दुष्यंत निवासी हांसई घायल हुए हैं। दोनों घायलों को हाईवे की एम्बुलेंस 1033 से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। दूसरा सड़क हादसा रविवार की देर रात ही बसेड़ी रोड पर सिंगोरई गांव के पास हुआ है, जहां खेतों से काम कर लौट रहे 25 वर्षीय युवक अवनेश पुत्र श्री भगवान मीणा को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मारी है। दुर्घटना में घायल अवनेश को सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। वहीं बाइक सवार बाइक को सड़क पर छोड़ मौके से गायब बताया गया है। दोनों घटनाओं को लेकर सदर थाना पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। ऐसा है, अपना रिश्तेदार था और हमारे समधी का बच्चा था, खेतों से आ रहा था और एक मोटरसाइकिल आई उधर से, तो क्रॉसिंग करने में और सीधी आके बच्चे में आके टक्कर लगी है। हॉस्पिटल में भर्ती है, सिंगोरई के रहने वाले हैं और मैं खानपुर का था। मैं अपने जीआईजी के जहाँ भाई पड़ोस में रहता हूँ। अवनेश। पिताजी का नाम? पिताजी श्री भगवान। जाति? मीणा। कहाँ के निवासी? सिंगोरई। आप कौन लगती हो? मैं उनकी बच्ची भी आई है, हमारे समधी का बच्चा था। क्या नाम है आपका? देवी सिंह। गौरव कंसाना बने स्वाभिमान संघर्ष समिति बाड़ी के नगर अध्यक्ष। समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान संघर्ष समिति धौलपुर जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के आदेश अनुसार जिला अध्यक्ष अनिल गुर्जर ने सर्वसहमति से गौरव कंसाना को बाड़ी नगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर समाज में खुशी का माहौल है। उन्होंने गौरव कंसाना का हारमाला पहनाकर बाड़ी में गुर्जर निहाल सिंह हवेली पर जोरदार स्वागत किया गया। बाड़ी नगर के समाज के लोगों ने इस अवसर पर उनकी नियुक्ति को बहुत सराहा और इसके लिए उनके उत्साह का समर्थन किया। इस अवसर पर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सैलू गुर्जर, सुमित गुर्जर, हरिवेंद्र गुर्जर, हंसराम गुर्जर, राजकुमार गुर्जर, नीतू गुर्जर, विजय गुर्जर, अजय गुर्जर, शिवदर्शन गुर्जर, ईशान पठान, मोहन पंडित, बंटी गुर्जर, प्रवेश गुर्जर आदि उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए उत्साहपूर्ण समर्थन व्यक्त किया। विभिन्न समस्याओं को लेकर मीनेश्वर कॉलोनी के लोगों ने की बैठक। कोतवाली पुलिस को लिखित में दी समस्याएं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की मीनेश्वर कॉलोनी वार्ड नंबर 13 की विभिन्न समस्याओं को लेकर के कॉलोनी के निवासियों ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें लोगों ने अपने अपने विचारों के द्वारा विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। इसी संदर्भ में कॉलोनी में आए दिन हो रही चोरियों के बारे में निवासियों में काफी आक्रोश है तथा कॉलोनी में आए दिन असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं, जिससे कभी भी किसी तरह की अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी रहती है। बाड़ी के रोडवेज बस स्टैंड से लेकर मीनेश्वर कॉलोनी देव गार्डन मैरिज होम के पीछे के रास्ते में 4-4 मोटरसाइकिलों के साथ 8-10 आवारा टाइप के लड़के खड़े रहते हैं और आपस में अभद्र भाषा में तेज आवाज में बात करते हैं, जिससे कॉलोनी के निवासियों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। साथ ही पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को रास्ता निकालने में भी बहुत परेशानी होती है। इसी तरह रास्ते में और गलियों में भैंस बांध देते हैं, जिससे विद्यार्थियों की वैन के आने जाने एवं अधिकतर कर्मचारी वर्ग हैं जो कि अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और अन्य किसी कार्य घर से निकलते हैं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। संबंधित लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं तो वह लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। इन समस्त परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सभी निवासियों ने बैठक में निर्णय लिया कि इन सबसे प्रशासन को अवगत कराया जाए। इस संदर्भ में कोतवाली बाड़ी में प्रार्थना पत्र दिया गया है। मीटिंग में जवान सिंह, रामविलास रावत, अमर सिंह, राजवीर सिंह, कल्याण सिंह, विद्याराम मीणा, रघुवीर सिंह मीणा, अजय रावत, जगदीश प्रसाद, मोहन सिंह मीणा, विशन स्वरूप, कैलासी लाल, राघवेंद्र मीणा, प्रेम सिंह, अमर सिंह, रामकिशन मीणा, मुकेश मीणा आदि मौजूद रहे।
श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्म का सुनाया प्रसंग। धौलपुर जिले के जाकी गांव में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास ने देवकी के 8 संतानों की उत्पत्ति सहित श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कथा में राजा दक्ष की 16वीं कन्या शक्ति से शिव के विवाह का भी प्रसंग बताया। कथावाचक पंडित ब्रजभूषण ने कथा का वर्णन कृष्ण जन्मोत्सव से प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि द्वापर में मथुरा देश के 2 भाग थे तथा दोनों भाग पर 2 वसों के राजा का राज था। पहले विष्ट वंश में 2 भाई देवक व उग्रसेन हुए, जिसमें देवक बड़े थे, जिनके इकलौती पुत्री देवकी थी, जो राजपाट छोटे भाई उग्रसेन को सौंपकर भगवान की पूजा करने चली गई। उग्रसेन को एक पुत्र कंस हुआ, जो आताताई था। पिता को जेल में डालकर राजा बन गया। वहीं दूसरी भाग पर यदुवंश का राज, जिसके राजा सूरसेन के 10 पुत्र व 5वीं पुत्री थी। सूरसेन की बड़ी पुत्री को महाराजा ने मांगा, जो बाद में पांडु की मां कुंती हुई। यदुवंश के बड़े पुत्र वासुदेव थे। वासुदेव के 17 विवाह हुए थे। 18वां विवाह देवकी से हुआ। इसके बाद कंस ने आकाशवाणी को सुनकर दोनों को जेल में डाल दिया। कथावाचक ने कहा कि भादो मास की अंधियारी रात को अष्टमी के दिन कंस के मथुरा जेल में अचानक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा और माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वहां के समस्त बंदी मूर्छित हो गए। जेल के दरवाजे खुल गए। इसके बाद आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर वासुदेव नन्हे बालक रूप में लेकर यमुना पार गोकुल नंद के घर पहुंचकर वहां से नवजात कन्या को लेकर वापस आए। सुबह होते ही गोकुल में नंद बाबा के घर बालक जन्म होने की बात पता चलते ही उत्सव मनाया जाने लगा। इस मौके पर परीक्षित, भूरीलाल शर्मा, प्रेमवती, रवि शर्मा, हरिओम शर्मा, सीमा, आरती, तनिष्क, रेखा शर्मा, भुवनेश्वर शर्मा, प्राची शर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे। मंगलवार को लगेगा पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना शिविर। विभिन्न उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा महंगे बिजली के बिल से निजात दिलाने के लिए देश में 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। उक्त योजना के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 78,000 रुपए की छूट दी जा रही है। सरकार की उक्त योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने व योजना का अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अधीक्षण अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड धौलपुर कार्यालय परिसर में मंगलवार नवंबर को सुबह 11 बजे एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उक्त योजना से संबंधित जानकारी दी जाएगी एवं मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। कीचड़ निकालने का विरोध किया तो सिर में मारा डंडा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के खनपुरा में निवास करने वाले उम्मेद शर्मा को घर के सामने कीचड़ निकालने का विरोध करना भारी पड़ गया। पड़ोसी द्वारा पीड़ित पक्ष का डंडे से सिर फाड़ दिया। पीड़ित पक्ष ने थाने में मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष का मेडिकल कराया गया है। पीड़ित उम्मेद शर्मा ने बताया कि सोमवार को सुबह 11 बजे के लगभग योगेश पुत्र जगदीश मेरे घर के सामने नाली में से कीचड़ निकालकर मेरे दरवाजे के सामने डाल रहा था। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा मना किया तो अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज करने लगा। मेरे द्वारा विरोध किया तो योगेश शर्मा और रामदास द्वारा डंडे से मारपीट करते हुए सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे खून से लथपथ हो गया और दोनों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़ित पक्ष ने बताया कि राजाखेड़ा थाने में मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं थाना प्रभारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि इस मामले में पीड़ित पक्ष दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर ली बैठक, विकास अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ लिपिकों के साथ स्टाफ की बैठक ली, जहां सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने पर होने जा रहे कार्यक्रमों को लेकर बैठक में सभी ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने ग्राम विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को तुरंत फाइल कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करें। विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने सभी को निर्देश दिए कि हर पंचायत में मास्टर रोल एवं लेबर वर्क का काम हो। इसको लेकर जल्द से जल्द स्कीम बनाकर पेश करें, जिससे उसके कार्य की अनुमति दी जा सके। उन्होंने बताया कि उक्त बैठक में सरकार के वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा होनी है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह बैठक की गई है। बैठक में वृक्षारोपण की नवीन स्थिति, कैटल सड़क नवीन प्रस्ताव, ARM वर्ग के प्रस्ताव, मनरेगा के सभी काम की स्थिति,
मास्टर रोल एवं लेबर वर्क का सृजन, पिक टॉयलेट, स्वामित्व योजना, पौधशाला के नवीन प्रस्ताव एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हुई है। सभी ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द अपने ग्राम पंचायत से जुड़ी उक्त कार्यों की रिपोर्ट पेश करें और नवीन कार्यों को लेकर प्रस्ताव बनाकर लाएं, जिससे उनकी अनुमति को लेकर उनके उच्च अधिकारियों को भेजा जा सके। बैठक में 35 ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक विकास अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक तथा समस्त स्टाफ के साथ सभी योजनाओं की, पंचायत राज एवं ग्राम विकास सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें वृक्षारोपण की नवीन स्थिति, कैटल शेड के नवीन प्रस्ताव, NRM वर्क के प्रस्ताव, मनरेगा के कंप्लीट वर्कों पर स्थिति, हर पंचायत में मस्टॉल जारी हो, लेबर का सृजन हो, पिंक टॉयलेट, स्वामित्व योजना की प्रगति एवं पौधशाला नवीन प्रस्ताव मंगाने जिससे कार्य संख्या हो, और RRC सेंटर के जो नवीन सैंक्शन अगर रह गए हैं उनके प्रस्ताव मंगा के सैंक्शन जारी करनी है, और अन्य स्कीम भी जो ही सभी की समीक्षा बैठक की गई। सभी ने अपना शांतिपूर्ण ढंग से इसको सुना और सही जवाब दिया और प्रगति अच्छी रही। गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच प्रशिक्षण शिविर आयोजित। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच के लिए धौलपुर जिले में कार्यरत ANM का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच के बारे में बताया गया, साथ ही गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल को सुदृढ़ कर सकते हैं और सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। DRCHO डॉक्टर शिव कुमार शर्मा टीकाकरण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा प्रजनन दर को कम किया जा सकता है। समुदाय स्तर पर NC सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कोऑर्डिनेटर UNFPA रिम्पुंजय ने परिवार नियोजन पर सही सलाह परामर्श और परिवार नियोजन की सेवाओं के बारे में एवं को बताया। प्रशिक्षण में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नर्सिंग ट्यूटर पंकज मुदगल तथा जपाइको से पूजा मिश्रा और सुमित पुरी के द्वारा प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।